नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपल बॉर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में जो लोग जन्म लेते हैं उनका नेचर या वो किस तरह के लोग होते हैं, उनकी लव लाइफ कैसी होती है या कह सकते हैं मैरिज लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आसान नहीं है कि पूरे मंथ के लोगों को डिस्क्राइब करना। इसमें ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर चांसेस हो फ्लॉज हो और लोग कहें कि नहीं हमारे साथ मैच नहीं करता, और मैं इस पे अग्री करता हूँ कि वाकई में मैक्सिमम लोगों के साथ हो सकता है मैच ना करे और मैक्सिमम के साथ मैच करे। इसके पीछे रीज़न क्या है वो अगर आप समझ आ गई तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसे हम कहते हैं ना, क्योंकि पूरे मंथ को हम देख रहे हैं, हम पूरे मंथ के अंदर काफ़ी सारी डेट्स आती हैं उनके साथ। अब इसके साथ क्या होता है कि हम जानते हैं कि सितंबर का मंथ 9 होता है, ठीक है ना। 9 मतलब बहुत अच्छा मंथ होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मगर हमने ये भी देखना है कई डेट्स आती हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी उसके टाइम चेंजेस होते हैं, फिर देश काल पात्र बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। ये ऐसे हो गए जैसे हम कहते हैं ना कि एक अंदाज़ा लगाते हैं हम कि अमेरिकन लोग कैसे होते हैं। अमेरिकन लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बहुत जल्दी बात करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, बड़े फास्ट होते हैं, थोड़े अब्यूजिव भी होते हैं। जैसे हम यूके के लोगों को कहते हैं, यूके के लोग बड़े पेशेंट होते हैं, सरकेज़म दिखाते हैं, पेशेंटली आपकी बात सुनेंगे मगर कन्विंस जल्दी नहीं होते, हर चीज़ में लॉजिक मांगते हैं। कश्मीर के लोग बहुत गोरे होते हैं, बिहार साइड से लोग आईएएस बनते हैं, बंगाल साइड से लोग फुटबॉल या वो जैसे हम कहते हैं म्यूजिशियन, उनकी आवाज़ अलग होती है। हरियाणा साइड से लोग बड़े मतलब जैसे अफड़ होते हैं। तो उस तरह के जिस तरह हम कहते हैं ना, उसी तरह हम मंथ की एक प्रिडिक्शन करते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं टच कर सकूं जो मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पे कभी किसी को पूरा जज मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस जातक के बारे में आप सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसा निकलेगा, नहीं। उसकी डेट्स उसके अंदर चेंजेस लाएंगी, जैसे जैसे उसके साथ डेट जुड़ेगी, साल जुड़ेगा, डेस्टिनी जुड़ेगी, उसकी एजुकेशन या उसकी और जिसे कहते हैं डीएनए जुड़ेगा, तो उसके अंदर आपको एक अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा बात करते हैं पीपल बॉर्न इन सितंबर। आपको समझना है कि जो लोग सितंबर में पैदा होते हैं ये लोग ना बड़े मॉडरेट किस्म के लोग होते हैं। आपको इनके अंदर मतलब ये हमेशा स्टैंड लेने के लिए तैयार होंगे, दोस्तों के दोस्त। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी दोस्त को, तो चांसेस हैं कि सितंबर बॉर्न बंदा आपके साथ खड़ा होगा अगर आप उसको बुलाएंगे, चाहे आधी रात को होगा। चांसेस हैं मैक्सिमम स्टैंड लेने में, किसी को सपोर्ट करने में, किसी को सिक्योरिटी देने में, किसी को सेटिस्फेक्शन देने में कि हम तेरे साथ हैं, एक सिक्योरिटी का एहसास देना। ये सितंबर बॉर्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरों के पंगे में पंगा भी डाल जाते हैं कई बार, इस वजह से फंसते भी हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि दूसरों के पंगे में हाथ डाला और उसमें फंस गए। तो ये चांसेस आपको देखने को कुछ हद तक मिलेंगे। चौकन्ने बड़े होते हैं अगर ये कहीं भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी भी काम में, किसी भी काम में अगर इनका फोकस है जो ये काम कर रहे हैं, तो इसमें अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनका नज़र पीछे भी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी, कई लोग कहते हैं ना कि मेरी दो आंखें पीछे भी हैं, तो वो समझ लीजिए वो लागू इन पे होता है कि इनकी दो आंखें पीछे भी हैं। ये पीछे भी प्रॉपर चेक करते हुए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग लॉस नहीं खाते या नुकसान नहीं होता इनका, ये लोग टूटते नहीं हैं, कहीं ये लोग प्यार में टूटते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये चौकन्ने होते हैं। देखिए, लॉस प्रॉफिट ये सब हमारी कुंडली में लिखा होता है। लॉस होना है तो कहीं से भी हो जाएगा। कोई भी आपको स्कैम कॉल आएगी, आप स्कैम में फंस जाएंगे। अब स्कैम कॉल में आपकी क्या गलती है? किसी ने आपको स्कैम करना था, वो कुंडली में लिखा हुआ था, स्कैम होना हो। तो लॉस प्रॉफिट एक अलग हो गया। बट हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे आदमी की मूवमेंट होगी, किस तरह का उसका नेचर है। तो उसके हम नेचर की बात करें तो सपोर्टिव नेचर है। किसी भी स्टैंड लेना है, अगर आपका पार्टनर सितंबर बॉर्न है, आपने कुछ करना है, स्टैंड लेना है, तो चांसेस है कि वो खड़ा रहेगा। हाँ, अभी आप बोलेंगे मेरा पार्टनर तो खड़ा नहीं रहता, तो ये समझ लीजिए इसका मतलब है कि जैसे लाइफ पार्टनर में होता है ना, कुछ टाइम बाद हम लोग अपने पार्टनर से थोड़ा सा मतलब रोज स्टैंड नहीं लिया जाता पार्टनर के लिए। आप किसी दोस्त के लिए, आपको दोस्त कोई प्रॉब्लम में है, आपको महीने में एक बार याद करेगा, 2 महीने में एक बार याद करेगा, हो सकता है 6 महीने में एक बार याद करे। मगर पार्टनर के साथ तो रोज ही प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है आप उसको अवॉइड करें। तो ये चांसेस एक अलग है इस केस में। मगर ज़्यादातर चांसेस है कि ये स्टैंड लेने के लिए खड़े रहें। कुछ पीरियड इनके आएंगे, देखिए गुस्सा होगा इनमें, वैसे मॉडरेट रहेंगे कि स्टैंड लेना है और पावर से भरपूर रहेंगे इनके पास ना। इनको पावर का शौक होता है।
और पावरफुल लोग जो होते हैं वो चिल्लाते कम है। मेरी बात को पूरी खत्म होने से पहले जज मत कर लीजिएगा। पावरफुल लोग चिल्लाते कम है। पावरफुल लोग का मतलब हो गया उनके पास पावर है, वो सिर्फ दिखाते दिखाते भी नहीं है, बस सामने वाले को पता होता है कि ये पावरफुल है, ये किसी पोस्ट पे है, तो इसके चांसेस इनके होते हैं। बट इनकी लाइफ में कुछ पीरियड ऐसे आते हैं जो कि कंफर्म है आते हैं, जो वो पीरियड आता भी 9-10 साल के लिए है। ऐसा नहीं कि वो पीरियड सिर्फ साल के 2 साल के लिए आएगा। इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि इनकी लाइफ में अगर ऐसा भी उल्टा सीधा पीरियड आता है जो इनको काफ़ी डिप्रेस करके जाता है, काफ़ी परेशान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, या जिसमें ये लोन ज़्यादा ले लेंगे, कर्जा ज़्यादा ले लेंगे, या चिल्लाएंगे, या पैसे नहीं समझ आएगा इनको कहाँ लगाने हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन इनके ऊपर बनेगी, तो वो पीरियड छोटा नहीं होगा, मिनिमम 8-10 साल का होगा। जो भी सितंबर बॉर्न है वो चेक कीजिएगा कि इनकी लाइफ में डेट होती तो हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये पीरियड है, मगर इनका ये पीरियड आता है मैक्सिमम लाइफ में कि जिसमें 8-10 साल के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, दबाव में, किसी ना किसी कर्ज में, बीमारी में, किसी ना किसी में ये फंस जाते हैं। इसके चांसेस इनके ज़्यादा। दोस्तों के दोस्त बताए मैंने। अच्छा, अब इनकी देखना है हमने किन डेट्स के साथ ये जुड़ते हैं और इनके पास फिर कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं और किन डेट्स के साथ जुड़ने से गलत कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे अगर ये नंबर 1 के साथ जुड़ते हैं तो इनके लिए बहुत फ़ायदा है, इनके लिए भी फ़ायदा और सामने वाले के लिए फ़ायदा ज़्यादा है। 1 के साथ मतलब जैसे ये 19 तारीख के हो गए, नॉट 19 तारीख के, मान लीजिए 1 तारीख के, 10 तारीख के, 28 तारीख के हो गए, और ये सितंबर बॉर्न है, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो इनको ये समझ लीजिए कि इनकी पावर में एक लेवल ऊपर हो गया। अब इनके जो डिसीजंस होंगे उसमें ये ज़्यादा दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 19 तारीख के लोग भी ज़्यादा दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अपने डिसीजंस पे जो चल रहे हैं उस पर चलेंगे, मतलब हमें ज़्यादा पूछना पसंद नहीं है। तो इस तरह का एक नेचर बन सकता है। 2 डेट ऑफ बर्थ इनके साथ मिलती है तो इनको फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं इनको पैसे का हमेशा ग्रीन सिग्नल रहेगा। मतलब ये कोई भी काम करने अगर इन्होंने बोला है कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो इतने पैसे इनको मिल जाएंगे। अगर ये मान लीजिए पेरेंट्स की पॉकेट मनी पे भी है तो ये मांगेंगे, इनको मिल जाएंगे। इनको पैसे की कमी आएगी तो डर रहेगा कि मेरे को पैसे की कमी आ सकती है, मगर आएगी। देखिए, डर का इलाज नहीं है। हम कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी को दें, हम बोलेंगे काम हो जाएगा, उसको डर नहीं उसके अंदर से निकाल सकते कि उसके अंदर डर, काम होगा, गलत होगा, प्रॉफिट लॉस मैंने बताया ना अलग चीज़ है। किसी के अंदर का डर निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। डर निकालना आसान नहीं, तो डर इनके अंदर होगा, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड्स के अंदर डर बनने के चांसेस है। जैसे 27 तारीख को अगर ये बॉर्न हुए हैं तो डर इनके अंदर होगा। ताकत दिखा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो पावरफुल हैं। ताकत दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो डरपोक है। ताकत वही दिखाता है जिसके पास कम होती है, जिसके पास होती है वो दिखाएगा नहीं। अगर आप बड़ा बड़ा अपनी गाड़ी पे लेके घूम रहे हैं कुछ लगा के, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि दिखाना कि भैया मैं इतना पावरफुल आदमी नहीं। जो पावरफुल आदमी होगा वो कुछ नहीं दिखाएगा। पैसा कम होता है तो दिखाते हैं, पैसा ज़्यादा होता है तो आदमी नहीं दिखाता। ठीक, मेरी सोच है, मेरी सोच छोटी भी हो सकती है, बट ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगर 4 के साथ मिलते हैं तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं कर्जा या बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम जुड़ी रहती है। जैसे 13 सितंबर, 4 सितंबर, कुछ ना कुछ किसी ना किसी सिचुएशंस में ये फंसे रहते हैं। एक बंधन फंसा रहता है इनका, मतलब किसी भी, चाहे लव रिलेशनशिप में हो जाएं, कर्जे में हो जाएं, बीमारी में हो जाएं, किसी बंधन में ये फंसे रहते हैं। और बंधन क्या है, कैसे है, वो बोलता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल आपसे अलविदा लेता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं जिससे बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।